अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से बिजली, गैस, पानी एक्सेट्रा जैसे यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हैं तो अब ये महंगा पड़ेगा। देश के 2 प्रमुख बैंकों ने यूटिलिटी बिल पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। ये बैंक है येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। इन दोनों बैंकों ने 1 मई से प्रभावी स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी बिल लेन देन पर सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। बता दें कि यूटिलिटी बिल में टेलीकॉम, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट फैसिलिटीज और केबल सेवाएं जैसे बिल्स आते हैं। ऐसे में अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड से इन सेवाओं के लिए पेमेंट करते हैं या अपने ऑटो डेबिट सुविधा को चुना हुआ है तो आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि SBI और ICICI जैसे बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पर भी कैंची चलाई है। इसके अलावा लाउंज एक्सेस को भी सीमित किया है, लिमिटेड कर दिया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक कितना सरचार्ज थोपने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप येस बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान करते हैं और बिल का टोटल 15,000 रुपए से ज्यादा है तो येस बैंक 1% का सरचार्ज लगाएगा। इस पर 18% का GST अलग से आपको देना होगा। इसलिए अगर आपके कुल यूटिलिटी बिल ट्रांजैक्शन की राशि एक स्टेटमेंट साइकिल में 15,000 रुपए या उससे कम है तो कोई अधिभार नहीं है, लेकिन अगर वो 15,000 रुपए से ज्यादा है तो यूटिलिटी बिल पर आपको 1% सरचार्ज और सरचार्ज पर 18% GST लागू होगा। अब IDFC फर्स्ट बैंक की हम बात कर लेते हैं। बैंक ने घोषणा की है कि ये प्रतिशत का सरचार्ज तभी लगाया जाएगा जब क्रेडिट कार्ड से किए गए यूटिलिटी बिल का भुगतान कुल योग यानी कि कुल जमा 20,000 रुपए से ज्यादा होगा। यहां भी सरचार्ज पर अलग से GST आपको देना होगा। यूटिलिटी सरचार्ज फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, LIC क्लासिक क्रेडिट कार्ड और LIC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं है। चलिए मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझा देती हूँ। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 रुपए के खर्च को कोई शुल्क नहीं आपका लगेगा क्योंकि ये सीमा उससे नीचे है। लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी पर 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 300 रुपए का आपको शुल्क देना होगा। इस पर GST अलग से आपको पे करना होगा। येस बैंक और IDFC फर्स्ट जो है वो बैंक ही नहीं, इसके अलावा देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भी ग्राहकों को झटका दे चुका है। अगर आप SBI के कस्टमर्स हैं और उसके क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो अब किराए का भुगतान करने पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। SBI कार्ड ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर रेंट की पेमेंट करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक्यूमुलेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए रेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट का एक्यूमुलेशन 15 अप्रैल 2024 को बंद किया जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन क्रेडिट कार्ड पर अब रेंट पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो उसमें SBI AU RUM, SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड पर्ल्स, SBI कार्ड एलीट एडवांटेज और सिंपली क्लिक शामिल हैं। चलिए अब जरा एक्सिस बैंक की तरफ चलते हैं, उसकी बात करते हैं कि एक्सिस बैंक की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से प्रत्येक रेंटल लेन देन पर 1% का सरचार्ज लिया जाएगा। इसकी सीलिंग लिमिट 1,500 रुपए होगी। अब ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर नजर डालते हैं। यहाँ हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब लाउंज एक्सेस के लिए ज्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे। ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अब 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर ही एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की सुविधा आपको मिलेगी। ICICI बैंक की ओर से अपने 21 प्रमुख क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही रिवॉर्ड के नियमों को भी बदला गया है। 1 अप्रैल 2024 से एक कैलेंडर तिमाही में 35,000 रुपए खर्च करने पर ही आपको लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप किन किन बैंक्स के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्या क्या नियम चेंज हुए हैं और क्या क्या चार्जेस बढ़ाए गए हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सलाह लेना, आप किसी भी एक्सपर्ट को चुन सकते हैं Money9 की ऐप पर और डायरेक्ट उससे सलाह ले सकते हैं। कोई भी सवाल पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए Money9।